वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मैग्नीहेलिक गेज। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैग्नीहेलिक गेज या डिफरेंशियल प्रेशर गेज जिसे हम कहते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि जो हमारे पास मैग्नीहेलिक गेज होती है, इसको हम प्रेशर मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रेशर? मोस्ट कॉमनली डिफरेंशियल प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ वैक्यूम या स्टैटिक प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम मैनोमीटर्स यूज़ कर रहे होते थे। ज़्यादातर जगहों पे मैनोमीटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। अब मैग्नीहेलिक गेजेस विच इज़ मोर एक्यूरेट, मेंटेनेंस लेस है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसकी जो एप्लीकेशन है वो HVAC सिस्टम में है, जहाँ पर हमें इसे डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट रूम्स का आपस में डिफरेंशियल प्रेशर या फिल्टर के अक्रॉस प्रेशर के फिल्टर से पहले और बाद में कितना प्रेशर है, किसी भी ब्लोअर का प्रेशर मेजर करने के लिए या वेलोसिटी वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारे पास। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। जो डिजिटल है वो थोड़ी कॉस्टली होगी एज कम्पेयर टू दूसरी, और साथ साथ इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह बनाया जाता है कि शॉक वाइब्रेशन वगैरह से क्या करता है, इसको जो एक्चुअल रीडिंग होती है उसमें एरर से अवॉइड करवाता है। इनक्रेडिबली सेंसिटिव डायफ्राम दैट रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्रेशर। इसका जो डायफ्राम होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। बिल्कुल माइनर चेंजेस जैसे ही प्रेशर में आते हैं, फौरन नीडल क्या करती है, उसको इंडिकेट करती है। इसके साथ साथ the pointer or dial that is connected to the diaphragm respond to the change in pressure between the two sides of the diaphragm giving the pressure reading। जैसे ही प्रेशर में चेंज आती है, जो डायफ्राम के साथ नीडल अटैच होती है वो फौरी तौर पर क्या करती है, उसी हिसाब से मूव करती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास इसमें नॉर्मली तौर पर 4 पोर्ट्स होती हैं। ये 2 बैक साइड पे दी हुई हैं, 1 और 2। इसी तरह ये साइड पे हैं 1 और 2। इन 4 में 2 पॉजिटिव होती हैं, 2 नेगेटिव होती हैं। ठीक है, हमने एट अ टाइम 2 पोर्ट को हम यूज़ करते हैं और दूसरी 2 को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। इन 2 लेट्स सपोज कि आपने अगर ये वाली 2 पोर्ट यूज़ करनी है तो आप इन 2 को क्या करेंगे, डेड कर देंगे। एक पॉजिटिव को यूज़ करेंगे और एक नेगेटिव को यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये वाली 2 पोर्ट आपने क्या की हुई है, दोनों डेड की हुई हैं, और इन 2 पोर्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने किसी एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है, उसके अक्रॉस फिल्टर जो हैं आपने देखना है कि फिल्टर पे कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो आप वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जो पॉजिटिव प्रेशर पोर्ट है वो जिस साइड पे ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी फिल्टर से पहले होगा, उस साइड को पाइप कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव प्रेशर है वो जिस साइड पे प्रेशर कम होगा उस साइड पे कनेक्ट करेंगे। तो आपके पास जो रीडिंग आ रही होगी वो आपको बता रही होगी कि कितना प्रेशर का डिफरेंस है पहले और बाद में। इसी तरह अगर आपने इसको 2 ये वाली मैं अभी बात कर रहा था, फिल्टर के अक्रॉस हमने अगर लगाई हुई है, ये देखें ये पॉजिटिव पोर्ट जो फिल्टर से पहले लगी हुई है और ये बाद में लगी हुई, तो दोनों में कितना प्रेशर का फ़र्क आ रहा है वो बताएगा। अगर सेम है तो इसका मतलब आपके फिल्टर में प्रेशर सेम जा रहा है, जो कि आइडियल कंडीशन में सिर्फ होता है, वैसे नहीं होता। अगर आप किसी रूम के केस में बात करेंगे कि हमारे पास 2 रूम्स हैं और आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर उनका डिफरेंस जो है वो लेना है, तो जिस रूम में ज़्यादा प्रेशर होगा वो वाला पाइप आपने न्यूमेटिक पाइप क्या करना है, पॉजिटिव पोर्ट पे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, और जो आपका नेगेटिव रूम है यानी जिसमें प्रेशर कम है वो नेगेटिव पोर्ट में लगा देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी कि आपके पास कितना प्रेशर डिफरेंस है दोनों रूम में। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इसमें जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में हो सकती है, PSI में हो सकती हैं, पास्कल में भी हो सकती है, या इसके अलावा थर्ड यूनिट जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मली तौर पर जो रेंजेस वगैरह होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या इसकी स्पेसिफिकेशन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैग्नीहेलिक गेजेस या डिफरेंशियल प्रेशर जो गेजेस हैं हमारे पास, उसकी जो मैक्सिमम रेंजेस हैं वो -3000 टू 8000 पास्कल तक मेजर कर सकते हैं। डायमीटर जो अभी इंडस्ट्री में हम मोस्ट कॉमनली HVAC सिस्टम में यूज़ करते हैं 120 mm होता है, और इसके साथ साथ इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो
-2% टू 4% तक होती है। कनेक्शंस जो हमारे पास पोर्ट्स होती हैं वो बैक साइड पे भी होती हैं और साइड पे भी होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बैक साइड पे और साइड पे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस जगह पे लगा रहे हैं। अगर वॉल माउंटेड है आपकी तो आप साइड वाली करेंगे, अगर कहीं पैनल पे हैं तो आप बैक साइड भी करेंगे। यानी कि आप डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह इसको गेज को माउंट कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आपने पोर्ट यूज़ करनी है। अगर दोनों पोर्ट्स अवेलेबल हैं 4 की 4, दोनों पास से 2 नेट, तो आपकी मर्जी है कोई सी भी 2 डेड कर दें और दूसरी 2 यूज़ कर लें। कीप इन माइंड कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव एक साथ आप डेड नहीं कर सकते, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल जो यूज़ होता है वो कॉस्ट मटेरियल, जो केसिंग का मटेरियल है वो अलाय होता है, ठीक है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली, वो पैनल माउंट हम इसको करते हैं, पैनल एसएस के पैनल में हम इसको माउंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सच एज कोई ऐसी ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें नहीं हैं जो कि ज़्यादा क्रिटिकल हों, बट एक बात इंस्टॉलेशन करते वक्त याद रखें, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसका जो लेवल है वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो क्या होगा, जो आप ये नीडल है वो डेविएट कर जाएगी ज़ीरो से, ये ज़ीरो पे होनी चाहिए। और अगर इसमें ज़ीरो एरर है तो ये वाला जो नीडल है यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है, इसको आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू एडजस्ट, ये देखें अगर फॉर एग्जांपल ये आपका रेस्ट में है और ये इसमें एरर आ रहा है, नीडल यहाँ पे है, तो इसको घुमाएंगे आप, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या करेंगे, नीडल को ज़ीरो पे ले आएगा। लगाने से पहले आप इसको ज़ीरो करेंगे और आप इस तरह वॉल माउंट करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट हो और ज़ीरो पे हो। इसके अलावा चांद एक और इसकी ऑन द बेसिस ऑफ शेप कुछ नेम्स हैं, जो कैप्सूल हेलिक, मिनी हेलिक और फोटो थैलिक गेजेस वगैरह भी इसको कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यही मैग्नीहेलिक गेजेस यूज़ करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन ब्रांड जो है, वन ऑफ द बेस्ट वन इस डायर ब्रांड यूज़ हो रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप के जिसको इस बारे में नहीं आइडिया था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।